22 पंच परमेश्वर। पाठ का नाम क्या है? पंच परमेश्वर। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़ी समय में दोनों मित्र एक दूसरे के साथ खुलकर देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी तरह जुम्मन शेख और अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। तो क्या है पाठ में? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता के बारे में बताया गया है कि वे गहरे मित्र थे। जब अलगू जाता था शहर गांव से बाहर तो वह अपना घर की जिम्मेदारी जुम्मन को दे जाता था और जब जुम्मन जाता था तो वह अपने घर की जिम्मेदारी अलगू को दे जाता था। इस प्रकार से उनकी मित्रता चलती थी। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। जुम्मन की क्या थी? एक मौसी थी जो उस मौसी का जुम्मन के सिवा और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। वह किसके साथ रहती थी? जुम्मन के साथ। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही। लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि रोटी दाल तक की लाले पड़ने लगी। उसकी मौसी ने जब तक उसके नाम जमीन जायदाद नहीं की थी तब तक उसकी खातिरदारी अच्छी होती रही और जैसे ही उसने जमीन जायदाद उसके नाम कर दी तब उसे रोटी दाल भी मिलना मुश्किल हो गया था। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी, मतलब थोड़ी घमंडी थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। किसको? जुम्मन की मौसी को कहने लगी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। ऐसा बोलने लगी। किसकी? जुम्मन की पत्नी थी। वो ऐसा बोलने लगी कि ना जाने बुढ़िया कब तक जिएगी, इतनी ज़मीन दे दी तो क्या हमें खरीद लिया, जितना इसके पेट में हम खिला चुके इतने में तो हम पूरा गांव ही खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। जुम्मन भी गुस्सा करने लगा था मौसी से। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा। कुछ दिन उसकी मौसी ने सुनती रही, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। तब उसने क्या? जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सकेगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। मौसी ने कहा कि तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपने हाथों से बना लूँगी और खा लूँगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ सूखा रूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने क्रोध होकर कहा, तो क्या यह थोड़ी ही समझा? उसने मौसी ने कहा कि मुझे थोड़े रुपए दे दिए तो मैं अपना बना और खा लूँगी। जुम्मन ने उससे गुस्सा होकर बोला कि रुपए क्या यहाँ फल रहे हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ सूखा रूखा ही चाहिए। जुम्मन ने क्रोध होकर कहा, तो क्या यहाँ समझा ही क्या? अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा ना था। मौसी को पंचायत ही लगानी थी, इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। किसे चुना? अलगू चौधरी को। और अलगू उसका क्या था? मित्र था जुम्मन का। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। उसने मौसी से कहा कि जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुँह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। मौसी ने कहा कि बेटा पंचायत में ना कोई दोस्त होता ना दुश्मन होता, पंच में खुदा बसता है, भगवान बसता है। जो कुछ उसके मुँह से बात निकलती है वो भगवान की निकली हुई होती हैं। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है, वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। जुम्मन को लग रहा था मेरा मित्र सरपंच बन गया तो वो तो मेरे ही पक्ष में बोलेगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना तो पंचायत में अलगू चौधरी सरपंच बन गया। उसके आसपास अन्य पंच बैठे थे और भी पंच बैठे थे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है।
जब अलगू ने उससे प्रश्न पूछे जुम्मन से तो वो उसके होश उड़ गए। तो वो ये सोच रहा कि क्या ये भूल गया कि मेरा दोस्त है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन से, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया है। हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माह पर खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसी के खेत में इतना तो उगता है कि उसके 1 महीने का खर्च चल जाएगा, और अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हो तो उसकी ज़मीन तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। जुम्मन क्या मानने लगा अलगू को अपना दुश्मन। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे ऐसा मौका मिल गया। तो उसे क्या मिल गया? फिर एक ऐसा मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी। क्या किया था अलगू ने? बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उनमें से एक बैल मर गया। किया हुआ था, जो अलगू ने बैल खरीदे थे उसमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए पर खुदा बदी की सज़ा देकर ही रहता है। उसने कहा कि यह दगाबाजी की सज़ा है, उसने मेरे साथ गलत किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। जब अकेला बैल अलगू के काम का ना था इसलिए उसने गांव के बनिए समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। उसने कहा अब एक बैल का क्या करेंगे, तो उसने वो बैल बेच दिया किसी समझू साहू को। 1 माह में बैल का दाम चुकाने का वायदा ठहरा। 1 महीने में उसने 1 महीने में उसका पैसा देने का ऐसा वादा कर लिया। समझू साहू गाँव से अनाज गुड़ आदि लाद कर मंडी ले जाता और वहाँ से नमक तेल आदि गाँव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगा। समझू साहू क्या करता था, गाँव से अनाज दाल लाकर बाजार जाता था, फिर वहाँ से नमक तेल लाता था गाँव में। ऐसा उसे मजबूत बैल मिल गया तो वह क्या करने लगा, दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत तो इतनी लेता पर उसके दाने पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता। वो मेहनत नहीं करवा रहा था बैल से, पर उसे खाने को बिल्कुल नहीं दे रहा था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में बैल की हड्डी फसली दिखाई देने लगी। वो बैल कमज़ोर हो गया क्योंकि उससे काम करवा रहा था और खाने को दे नहीं रहा था। अच्छा, एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। जब उसने 3 बार बाजार हो आया और जब चौथी बार जाना था तो उसने दूना बोझ लाद लिया। दिन भर के थके जानवर के पैर ना उठते थे, उसके पैर नहीं उठ रहे थे, वो दिन भर का थका था। पर साहू जी कोड़े वर्षा कर दौड़ाने लगे। कोड़े मतलब रस्सी मार मार कर दौड़ाने लगे। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी। जब थोड़ी देर आगे चला तो बैल को लगा सुस्ताने लगा, उसे आलस आने लगा। उसने रुकने वाला था पर साहू ने कोड़े मारकर उसे आगे चलने को मजबूर किया। उसे था कि हमें बाजार जल्दी पहुंचना है। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बरसाए। साहू ने क्या किया, कोड़े बहुत निर्दयता से बरसाए। बैल ने जी जान से जोर लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। वह मर चुका था। क्या हुआ? बैल मर चुका था। रात में साहू जी की गाड़ी में लदा सामान और रुपए चोर ले गए। इस घटना को हुई कई महीने बीत गए। इस घटना को क्या, बहुत सारे महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जली कटी सुनाने लगता। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। जब वह अपने पैसे मांगता अलगू तो वो क्या करने लगता, उसे सुनाने लगता भली बुरी। तो फिर अलगू को क्या हुआ कि पंचायत ही बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन के बैर का हाल मालूम था। समझू साहू था, उसे जुम्मन और अलगू का मतलब क्या दुश्मनी चल रही है उसका पता था, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और क्या किया, जुम्मन को ही सरपंच चुन लिया। अब जुम्मन तो उसका दुश्मन बना हुआ था, तो जुम्मन तो अपनी बात का बदला लेने के लिए था ही। अब देखते हैं क्या होता है। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। वह अलगू चौधरी से अपना पुराना बैर भाव भूल गया। जैसे ही जुम्मन सरपंच के पद पर बैठा पर जुम्मन का मन बदल गया। वह भूल गया कि इससे मेरी दुश्मनी थी। उसमें उत्तरदायित्व का बोध जाग गया। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। अलगू चौधरी ही समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई। अलगू ने और समझू ने अपनी अपनी बातें बताई। सभी पंच इस बात पर एक
एकमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो पंच इस कारण से रियायत करना चाहते थे कि बैल के बीच रास्ते में मर जाने के कारण समझू की हानि हुई। इसके विपरीत अन्य पंच पूरी कीमत दिलाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे। उसको लग रहा था कि बीच में मर गया और उससे हानि हो गई, इस वजह से क्या कर रहा था, समझू को दंड देना चाहते थे क्योंकि उसने बैल को निर्दयता से मारा था। तो वह चाहते थे कि इसे समझू को दंड भी दिया जाए। उनके अनुसार बैल की मृत्यु इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का अच्छा प्रबंध ना किया गया था। वह पंच जो सोच रहे थे, इसी वजह से सोच रहे थे कि इस वजह से बैल मरा है कि इसने चारा पानी अच्छे से दिया नहीं है और उससे मेहनत अधिक करवाई है। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम चुका दें। समझू साहू के लिए क्या उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। जब उसने बैल खरीदा तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बैल दे दे तो यह सवाल ही पंचायत के सामने ना उठाया जाता। अगर उसी वक्त पूरे पैसे दे देते तो क्या ये सवाल पंचायत में आता? बिल्कुल नहीं। उपस्थित जनता जय जयकार कर उठी। पंच परमेश्वर की जय हो, सभी कह रहे थे। जो जनता थी वह जय जय करने लगी, पंच परमेश्वर की जय हो। इसी को न्याय कहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, यह मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर का काम है। वह बोल रहे हैं कि इसी को न्याय कहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, यह इंसान का काम नहीं है। किसका है? परमेश्वर का है। पंच के सामने खोटी को कौन खड़ा कर सकता है? पंच के सामने खोटी को कौन खड़ा कर सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का मित्र रहता न शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ सोचता ही नहीं। अलगू भी खुशी से रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया और दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। उसने कहा कि मैं भूल गया था उस टाइम कि जब पंच पंचायत में बैठता है तो वह यह भूल जाता कि किसी का दोस्त या दुश्मन है। वह क्या बोलता है? जो सही निर्णय होता है उसे देता है। इस प्रकार से दोनों की मित्रता फिर से हो गई।